हम खुल्ला भारत का इतिहास अरे सुखी का सब और समन्ना ममता मानवता की अरे सुख से पीते दिन रात और भानिया जा रही ये हमारा जो पावन देश था सोने की चिड़िया कहा जाता था लोगों को। पूज्य भंते जी अगर आवाज पा रहे हैं तो मंच पे ही आ जाए, हमारे बगल बैठ जाए, समय बहुत होगा। और बनते लोगों को पूज्य गुरुओं को वैसे भी वहाँ शोभा नहीं देता है, मंच पर आ जाए। तो ये जो पावन देश भारत था भाइयों, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, अरे महल भी बने सुहाने थे, अरे महल भी बने सुहाने थे, और सोना चांदी जवाहरात के बड़े बहुत बढ़िया देश में सुख संपत्ति थी। देश में बुद्ध का धम्म जो राष्ट्र धर्म हुआ करता था साथियों, हुआ जो आगे गाथा और सुनियों पहना तुम्हें तुम्हारी गौर करेंगे किस तरह से भारत में आर्यों का आगमन हुआ। साथियों हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में कोई शराब पीना नहीं जानता था, शराब पीना नहीं जानता था। अब ये मध्य एशिया से चल करके आए, जब भारत में प्रवेश करना चाहा लोगों, साथ में 7 कन्याएं लाए थे, सुना सुंदरी लाए लोगों। तो शंकर जी देश की रखवाली कर रहे थे, और शंकर जी एक ये शंकर पद हुआ करता था। जैसे बॉर्डर पर हमारे फौजी लोग तैनात होते हैं, शहीद लोग बॉर्डर पर जिस तरह से वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, ऐसे करके एक शंकर नाम का पद हुआ करता था, बड़ा पद हुआ करता था। और जो देश के बॉर्डर पर उनको रखा जाता था देश की रखवाली करने के लिए, उनके होते हुए कोई भी विदेशी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता था। आइए गौर करते हैं। तो शंकर जी बैठे हैं, राजा थे। गौर करेंगे धम्म प्रेमियों, किस तरह से हमारे समाज के पुरखों को छला गया। आते जाओ शंकर जी, देश की रखवाली कर रहे हैं। हमारा देश जो था ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला पावन देश भारत। अब धर्म के गद्दारों ने बाहर से नजर डाली कि भारत जो है यहाँ पर
संपत्ति है, अपार धन है, अपार धन है, अपार संपत्ति है, तो होगा क्या? कैसे न कैसे भारत में प्रवेश किया जाए और भारत को खोखला किया जाए, भारत को खोखला किया जाए। भाइयों, तो वहां से चले हैं, 7 कन्याएं लिया है और भारत में प्रवेश कर रहे हैं। गौर करेंगे। अरे महाराज, ओ महाराज, हाँ, अब कैसे भारत में इसे प्रवेश किया जाए? आगे चलो, कैसे का चलते रहो, कोई जब रोके ठोके तो देखा जाए। हाँ, या तो बात सही, लेकिन अगर कोई मिलेगा रास्ते में तो क्या करी हो? मिलेगा। चलो फिर ऐसा भाइयों, ये विदेशी आ रहे हैं, 7 लड़कियां लाए थे और शराब साथ में लेकर के भारत में प्रवेश किया था। आप लोग गौर करिएगा महाराज। हाँ। ऐसे मजा ना, कुछ गावत बजाओ चलो। ऐसे मजा ना कुछ। सुना महाराज? हाँ, चलो। बिराना है ना ठिकाना है महाराज। हाँ, बिना ठिकाना है, रहना नहीं सदीराना है। संसार जंगल रठानी, आग लगे जरी जाना है भैया, आग लगे जरी जाना संसार का गजनी उड़िया, दूध पिघल जाना है भैया, रहना नहीं तो सपना। सुनो हमारा महाराज, ये बूढ़े ले महाराज, चलो आगे चलो। और जब आगे बॉर्डर पर आए हैं, देखो बॉर्डर आएगा है, ठीक है? यही तो बात है। हाँ हाँ, पहाड़ी पर्वत है। चलो। हाँ चलो, इसी जगह से चला जाए। अब जब आगे आए हैं तो शंकर जी बैठे थे, देखकर का खामोश, ये कौन है? ठहर जाओ। अरे महाराज, अरे नाराज हो महाराज। कहाँ जा रहे हो? कहाँ अंदर जा रहे हो? बिना मेरी इजाजत कैसे अंदर जाओगे? क्यों? अरे इतना क्यों गरज रहे हो महाराज? कि आई गए भारत में, आज अब आई गए
लगभग 4,500 ईसा पूर्व में दम प्रेमियों अरे आई गए इस बार आगे बताए अरे सुना चंद्र लीलाए सामने ऊपर मार उड़ाए सुना चंद्र लीलाए रखवाली कर रहे थे उस समय बॉर्डर पर थे। हेलो भाइयों हाँ सुनाओ महाराज है हाँ अब ऐसे तो जाए नहीं दे है चलो पहले इनके हुआ इनसे बातचीत करो ना हो तो इन्हीं से लगा तरीका तो एक बात बॉर्डर पर के रखवाली सबसे ध्यान रखने वाले होते हैं सबसे ध्यान रखते हैं सुनो बताइए चलो कद एक रात हम रुकने के लिए यहाँ आए फिर वापस हो जाएंगे। रात हो गई है तो कहाँ जाए। लोगों प्रवेश किया है शंकर जी के पास में पहुँचे हैं तो अभिवादन हुआ है। महाराज की जाओ बैठो इधर जाओ चलो इधर ये 7 कन्याएं लाए थे। भारत में सबसे पहले प्रवेश किया जब भाइयों और शंकर जी देश की रखवाली कर रहे थे। बहुत बलशाली थे बहादुर थे तो कहा कि महाराज न हो एक रात रुपए के लिए मौका दे दी जाएगी। कमरा का घर महाराज हाँ आपके यहाँ पे हम लोग बहुत दूर से चल कर के आए हैं। हम लोग मुसाफिर हैं और अब रात हो गई तो हम लोग सोचा कि आप राजा हो तो हमको ना हो एक रात केवल रुकने के लिए एक कमरा लोग है। हाँ एक रुकने के लिए कहीं स्थान लोग है। हाँ और ये सब फौज तुम्हारे साथ में है। महाराज देखो यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है भैया। अरे नहीं अरे नहीं महाराज ऐसी बातें बात बोल लो। ऐसे ही बात है। अरे तुम्हारा सहारा पकड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। सारा पकड़ के आए तो यहाँ हम तो यहाँ देश की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ तुमको कैसे रोक ले। अपना लावा आधार कार्ड दिखाओ। महाराज आधार महाराज भी हम लोगों का बना नहीं। फिर ऐसे नहीं ना 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 ऐसे नहीं आज जगह मिलेगा। कमरा मरा ऐसे नहीं मिलेगा यहाँ। आधार में प्रमाण हुई। हाँ दे 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 दे। बड़ी खुशामद बराबर किया। कहा ना होए तो एक रात के लिए यहाँ रुक ले दे। अब रात में हम कहाँ घूम के जाइए और फिर सुबह घूम जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं अंदर नहीं जाओगे यहीं बैठो यहीं पढ़ो यहीं बैठो। महाराज महाराज यहाँ पर चोर और तो नहीं रखते। तू चुप बात नहीं के भयम का बने। महाराज देखो हम लोग तो यहाँ पे रुक रहे हैं। हाँ यहीं पर रात भर पौड़ो बैठो और सुबह चले जाना। अंदर नहीं जाने देंगे हम समझ लो। ठीक है काम का निगाह है। और सुनो हम आकर के तुम लोगों की रात में निगरानी करेंगे। देखेंगे तुम लोग जो है सोते हो क्या करते हो कहाँ। हाँ महाराज ठीक ठीक। अरे तुम हमें विश्वास सुनाए है। विश्वास है इसीलिए। हाँ ठीक महाराज जाओ हाँ महाराज ठीक है। शंकर जी थोड़ा फ्रेश होने के लिए चले गए और रात में एक थोड़ी सी जगह इनको दिया कि यहीं पर अपना ठहर जाओ और उसके बाद चले जाना। अंदर नहीं जाने दिया। अब जब रात में कान है तो जब बैठेंगे नहीं कहा जब खड़े होकर जुगाड़ बनते हैं तो फिर बैठे जुगाड़ बने तो जब बैठे बने तो फिर पौड़े को जुगाड़ बने।
बहुत जुगाड़ होता है ये। तुम बढ़िया हो माँ। अरे नहीं थकान बहुत ज्यादा था। हाँ बिटरिया ते कहूं ना तनिक तनिक निकाल रही वही क्या वाह वाह सोमरस। धमका दे। बिटरिया लाओ कहाँ है? लाओ चलते चलते थकाना के बाद थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी पिया जाए, डाला जाए 10 ग्राम। गर्मी आवे शरीर में। भाइयों हमारे भारत में कोई शराब पीना नहीं जानता था, मदिरा का सेवन मेरे भारत में नहीं था। अब रात के समय थोड़ा 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 ना थोड़ा थोड़ा सब लोग थोड़े थोड़े दो सबको, घंटो थोड़ी थोड़ी दो सबको। अरे बीतत जाई समय रात में लो थोड़े थोड़े सबको पियो, थके हो बड़ी दूर के चले हो और थोड़े थोड़े पियो पियो। हाँ ठीक उधर दो बिटरिया के दो थोड़े थोड़े सब पियो पियो याद जाने रहे हो। राजा साहब देख न पाओ और चुप्पे पीकर थोड़ा समझाओ साहब वो दुनिया पे। अब इधर तो देखो रात का समय था, वो लोग चले थे, थकान था, और जब थकान था तो वहीं पर जब ठहरे तो पी रहे इधर से शंकर जी ने देखा, विचार किया कि देखा है रात में स्वागत है जागत है, कहा भाई कोई नवा मशविरा तो नहीं पास कर रहे हैं, कोई नवा मशविरा तो नहीं बना रहे, कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हैं। चखना दे चखना दे चखना दे चखना दे। और शंकर जी को जैसे आते थे क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं ऐसे बैठे वो देखा देखा वो क्या है, वो इधर क्या गिराए हो? कहाँ इधर देखा? अरे कुछ नहीं झोलेला झोलेला झोली देखा देखा समझ लो अभी उड़ा देंगे। बोतल कहाँ करे? बोतल कहाँ? ये तुम लोग क्या पी रहे थे नालायक? वो नहीं मुझे दिखाई तो दिखा हमको दिखाओ क्या पी रहे थे? ये है महाराज। अच्छा ये क्या है? ये टेंशन दवा है, टॉनिक है। लाओ थोड़ी हम इसको पिएंगे। चिंता हरण टॉनिक है और तुम ना पियो, तुम्हारे लिए ना ठीक फायदेमंद ना है। शंकर जी ने कहा नहीं तुम लोग पीते हो, हम 20 का रस देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। होते हो तो नहीं पियोगे, हम लोगों की चुप चुप चुप। बड़ी बात में काटे हो जा। ये महाराज देव थोड़ी पिए फिर बात करिए। मारे नहीं फिर बात करी जाए, जब नशा हो जाए भैया तब बात करिए। लाओ लाओ हमको लाओ इधर लाओ, हम देखेंगे कैसे तुम्हारी चिंता हरण टॉनिक है। ले महाराज बोतल लेकिन थोड़े दिवस तनिक देखा थोड़े है तो अब जब शंकर जी ने पिए तो भाई देखे तो थोड़ी हुई हो गई, देखे भाई कौन चिंता हरण टॉनिक है। लोग कहते हैं कि एका पिए तने जाना टेंशन तनी रहा है, तब है पीने नहीं पीते उठे नहीं है, टेंशन रहा है या टेंशन की दवा है, चिंता हरण टॉनिक है। और शंकर जी जब थोड़ी पिए ने
और शंकर जी जब थोड़ी पीन तो कुनमुनान नसीब हो। ये शंकर जी और जब शंकर जी थोड़ी पीन तो उनका स्वाद लाग कुछ बढ़िया लाग हुई भाई। जब बढ़िया लाग तो कहा हाँ इसका तो स्वाद दोस्त बहुत बढ़िया है। अरे महाराज ये थकान ये बहुत दूर है वाली हम पूरी पियेंगे और हमको लाओ थोड़ी पियाओ। क्या है कभी कब ना दीवा हाली के क्या बच्चे हम हो लोग और पीबा नहीं थक जाए जाने बहुत हाली। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक बार सब लोग जोरदार से जयकारा लगाओ। माई लोग भाई लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा जयकारा लगाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। बाबा साहब जी तो जब शंकर जी ने वो सोमरस पिया और शंकर जी ने जब सोमरस पिया तब उनका और दिखाए ला कुछ और दिखाए ला। भैया बहुत अच्छा तुम्हारा चिंता है। अरे बहुत अच्छा इसमें क्या कहने की बात महाराज। इससे अच्छी चिंतारण टानी कहीं मिली नहीं। इसको अपने हाथ से हम लोग निकालते हैं। सुनो हाँ मेरी बात कहिए महाराज। हाँ अरे कहीं ना ये नहीं। हाँ शंकर जी ने पिया और जब संगत में संगत मिली तब फिर क्या पूछा कि मिलती है जिंदगी कि मिलती है जिंदगी में संगति कभी कभी है। मिलती है जिंदगी में संगति कभी मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी। चढ़ जाती मन पे ज्ञान चढ़ जाती मन पे ज्ञान संगत कभी कभी। शंकर जी जब खूब मुड़ियान देती गिरा है कटे कभी कभी है। बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए बाबा साहब जी। अब जब शराब सोमरस पिया है तो शंकर जी ड्यूटी करते भूखे भूले उनका कुछ और नजर आवेला। इधर महाराज ये कौन सा है सब लोग? ये क्या तुम झूमेंगे झूमेंगे
झूमेंगे क्या झूमेंगे गजल क्या है? बहुत अच्छी चिंता हरण टॉनिक लाए हो बहुत अच्छी चिंता हरण टॉनिक तुम्हारी है। तुम लोग तो बड़े मतलब के हो। हम लोग जड़ी बूटियों से बनाते हैं। रुकियो। जब शंकर जी खूब नशे मस्त बहे तब और एक बात और बताए, जितने कुकर्म होते हैं ये सब शराब पी के ही होते हैं। जितने आए दिन देखो पेपर में पढ़ने को सुनने को मिलता, जितने कुकृत्य होते हैं आए दिन शराब के नशे में होते हैं। अब जब शराब के नशे मस्त भये तब वही बिटरियन के ऊपर नजर भाग उनकी। अब वो तो चाहता ही रहा है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये लोग मेरे संग में आई हुई है। ये लोग मेरे संग में आई हुई है। क्या यहीं से हम दो बातें कर सकते हैं? अरे बिल्कुल इजाजत है, हम आपके राज में हैं। और जो अच्छी लगे वही तो चाह हाँ बताओ। हम ये कह रहे हैं जो तुम अच्छे लगे उससे बात कर लो। देखो लोगों अभी तो चाहते रहे हैं बदे आए रहे। वहां पर ये कहा कि शंकर जी आपको इसमें से जो लड़की पसंद आवो आप उसको अपनी सेवा करने के लिए चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए रख लो। जाओ जा मैं दे रहा हूँ तुमका हम दान रुपए दे इनाम में, यहाँ 15 रख लिए। जाओ तुमने हमारे साथ बड़ा एहसान किया है। रहने के लिए एक रात हमें लोगों को वतन ढकने के लिए स्थान दिया है। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और ये हम ला करके तुमको रोज पिलाते रहेंगे। चिंता हरण टाने अगर तुम्हारी जरूरत हो इसमें से जो तुमको अच्छा लगता हो उसको ले लो। ले लो ले लो अपने हाथे ले लो। आप पहचान लो छाट लो जो अच्छी लगे उठा लो तो। हाँ बाप कर लो। अब शंकर जी देखे न भाई ने कौन मेरे जवाब क्या है भाई माँ क्या कौन जवाब क्या तुम इनको मैं अपने यहाँ रखूंगा। अच्छा इनको ठीक है, तुम्हारा ऊपर हम थोड़ी बात कर ले बेटी। बेटे नहीं हो आगे तुम लोग चलो उठते बैठो चलो चलो हम बात पहले रिश्ता आज बनाया जा रहा है। बेटी इधर इधर पकड़ो। आर्य भारतवासी मूलवासी आदि निवासी का हो भाई और राजा थे सते समा हम तुम जारा वो शंकर जी के वहां कर दिया। राजा साहब हाँ देखो अब ये हमारे साथ बराबर रहेंगे का? कोई बात नहीं, ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन लड़के किसके हैं? लड़की उनकी है। इनको कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं इनको नहीं इतराज होगा। मेरी बहन इधर आओ पप्पा इधर आओ। ये तुम्हारी बेटी है। एक बार हमको दामाद कहो।
बात बन रही घबराओ ना, बात बन रही दमादू कहीं तो खोल बात बन रही सुनो तो बात बन नहीं घबराओ ना तनको, बात बनी धरी, बात बनी धरी बप्पा तुम्हें का दमाद कहो काम जी जा रहे गुलगुला कहो दमादू कहो। तुम्हारी बेटी है? हाँ हमारी बेटी तो हम तुम्हारे कौन हुए? दमाद है। अब हम तुम जीजा तुम एक बार हमको जीजा कहो। ये तुम्हारी बहन है? हाँ हमारे एक बार तुम हमका जीजा कहो, हंसे मत। कौन सी बात है? जीजा जीजा तुम्हें संग चलूंगा, अरे जीजा तुम्हारे संग चलूंगा, समा लगाए के जीजा अरे दीदी हमारी धोती लई है, दीदी हमारी धोती लई है, पप्पा से चुराए का जीजा 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 अब हमारा तुम्हारा रिश्ता कायम हो जाएगा। कायम भाव तुमका देखो अब तुम लोग यहाँ बिना पूछे आ जा सकते हो। ये घर तुम्हारा है। अच्छा मैं तुम्हारा जीजा हूँ। हाँ तुम हमारे जीजा हो, हम तुम्हारे जीजा हो। तुम हमारे जीजा हो। रिश्तेदारी हो गई। हाँ ये तमाता है तुम्हारे, ये तुम्हारा तमाता है। क्या? नहीं महाराज ये तुम्हारा तुम ज्यादा पिए हो। ये तुम्हारा हम इनके दामाद मैं हूँ। हाँ हाँ तुम इनके दामाद हो। अब ये कौन है? ये तुम्हारा बड़का साहब है। वाह, एक बार इनसे कहो हमका जीजा कहो है। कहा जीजा 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 जीजा। अब देखो भैया जीजा शब्द इतना खतरनाक है। जीजा शब्द कहीं कहीं पता नहीं कतने ने करी संपत्ति लूट गई। बात बन गई लाख चीज पूछ ले हम भारत टहलैया कौन से? अब तक जीजा है, हाँ जीजा है। अब यानी बहनोई के हम अभी मदद करी है जहाँ तुम बड़ी फंसी। हाँ मदद पूरी मदद करें। ठीक ठीक ठीक। तो जीजा जीजा अब हम तुम जीजा तुम हमारे हो गया, अब चलो टहलाए तो चले चलो। घूमो तुम लोग जहाँ मर्जी है वहाँ घूमो। हाँ तुम दीदी से कहना हो ठीक हम जाए छोड़ो ना। हाँ अगर कोई रास्ते मिलेगा कोई दिक्कत हो हमको बताना के। कहना भाई तुम्हारे हमको बता देना शंकर जी ने भेजा है। शंकर जीजा भेजे चलो चलो भाइयों, इस तरह से पार्वती नाम की जो कन्या थी वो शंकर जी के साथ में कर दिया। चलो चलो सुंदरी चलो। इतने दिन से बॉर्डर पर तपित रहा है, मरित रहा है, ना हुई करो टे दिया हो खाए गए। बड़े बड़े लोग तपी गए ही भाइयों। अब होता क्या है वहां देखो शंकर जी के साथ में आगे को प्रवेश किया है, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़े हैं। किस तरह से इन्होंने बारी बारी से सातों कन्याओं को दिया। ये जो नवरात्रि मनाते हो नव दुर्गा का व्रत, एक दुर्गा नाम की कन्या को इन्होंने महिषासुर यादव के वहां दिया। इसी तरह से जिस तरह से इनको चंगुल में फंसाया,
उसी तरह से अब चूंकि इतना समय नहीं जो हम बारी बारी सातों लड़की कहाँ कहाँ ब्याही गई दिखाए तो भोर हो जाई। असटम भाई लोग कहने लगा चलो खैर संक्षिप्त में बात बताएंगे और भी आगे की बात बताना है। अब 5 दिन में समस्या यह है का बतावा जा सकत या महापुरुष के चरित्र नहीं लोग 5 दिन में झांकी दिखा के नहीं खत्म किन जा सकत। तो खैर दुर्गा नाम की कन्या जो थी उसको महिषासुर यादव के वहां पर किया इसी तरह से और छल बल करके नवरात्रि जो मनाया जाता है, नवरात्रि कोई पावन दिन नहीं होते। नवरात्रि 8 रात 8 दिन दुर्गा नाम की कन्या महिषासुर यादव के साथ में रही और 9वीं रात को छल बल करके उसको मारा। और इधर बात सत्य तो आपस में थी कि तुम इसको छल बल करके पियाए खवा जितनी जल्दी बनाए उतनी जल्दी हड़प करो और फिर हम लोग पूरे भारत पर आधिपत्य जमाएंगे, कब्जा जमाएंगे। 8 दिन तक उनके घर में रही। 9वीं रात को पियाए खवाए के यादव महिषासुर को मार दिया। और इधर कहा कि तभी से 9वीं रात को जब मारा और इधर हमारे मूल निवासी समाज को बता दिया गया कि नवरात्रि बरते रहो, दुर्गा माता की कृपा। ये नवरात्रि खुशी का दिन नहीं, ये शहादत दिवस है। पढ़े लिखे लोग आप लोग पढ़ो, दुर्गा महिषासुर यादव का संवाद आप लोग पढ़ो, पूरी हकीकत विस्तार से आप लोग उसमें पढ़िएगा किताब में। बारी बारी से 7 कन्याओं को सेलेक्ट किया और भारत में प्रवेश किया। इधर आइए गौर करते हैं। इधर से भी जब बात बनने वाली नहीं देखी तो 10वां राजा इधर और जब बात नहीं बनती देखी तो और समय बीतता गया लोगों। 10वां राजा बृहद्रथ मौर्य जब गद्दी पर बैठा है, राजा बृहद्रथ मौर्य 10वें राजा थे और इनके बाद में भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। ये 10वां राजा था मौर्य वंश का, जिसका छल बल करके हत्याएं हुई। तो आइए गौर करते हैं किस तरह से हमारे पुरखों को आगे चला। और ये जो शिष्य थे इसमें से एक पतंजलि नाम का कट्टर मनवादी था। पतंजलि नाम से शाखा जो रामदेव बाबा चलावत है। और उसने 2 शिष्य गणों को भेजा आगे के लिए, बिहार के लिए, जहां पर राजा बृहद्रथ का शासन चलता था। एक भंते के रूप में है और एक बहुत गरीब है। बहुत गरीब का रूप भेष बना दिया और कहा तुम जाओ राजा बृहद्रथ के वहां पर, राजा बृहद्रथ के वहां जाओ। अगर तुमको वहां पर नौकरी करने के लिए पहले रहो और कितना गिरी नौकरी तुमको मिल जाए, उस नौकरी को तुम हाँ कर लेना। भले ही घोड़क लीद उठाओ तुमका राखे राजा साहब, लेकिन तब वो ना ही न करो, फिर आगे हम रास्ता अपना बनाएंगे। 10वां राजा जिस समय बृहद्रथ गद्दी पर बैठा है लोगों, बाबा सम्राट अशोक के साथ शासन काल की तरह से अपने पुरखों की तरह से शासन को चला रहा है। गौर करेंगे ये 10वां राजा था, राजा बृहद्रथ। आर राजपाट में लीन रे के सुन बहुत बढ़िया शासन चलता था राजा बृहद्रथ का। अरे राजपाट
महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मंत्री। महाराज प्रजा के बारे में जानना चाहते हो? हाँ। सच्चा है वायु आकाश में उमंद। महाराज सच्चा है वायु आकाश में उमंद, पृथ्वी से लेकर आकाश तक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अरे महाराज देखो, जिधर निकलो उधर महाराज महदेव की जय, महाराज महदेव की जय होती है। आप जैसा जिस राज्य में राजा हो और हमारे जैसा मंत्री, उस प्रजा को कैसे दुख हो सकता है महाराज? बहुत खुशी की बात आपने बताया है। प्रजा को मैंने अपने पुत्र की भांति वात्सल्य प्यार दिया है हमारा, और हमारे यहाँ पर मंत्री कोई छापा टीका नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ठीक है कोई महाराज। पाखंड नहीं करता हुआ नजर आवे। ठीक है महाराज। हम लोग बुद्ध के अपने पूर्वजों के बाबा के हिसाब से शासन को चलाने का काम करेंगे। ठीक है महाराज। तो बहुत बढ़िया शासन चल रहा था। उसी बीच में एक विदेशी आर्य प्रवेश करता है उनके दरबार में। विदेशी आर्य नाम है जिसका पुष्पमित्र सिंह। उम्र हमारी समझ से 14 से 16 साल रही होगी उसकी। लोगों से पूछा है, धीरे धीरे पार करके आधे में आए गए। ये देखा जो बड़े बड़े राजा थे, मेन राजा थे, उन पर सबसे पहले प्रहार किया। लोगों पूछता जा रहा है, भैया हमें राजा बहदरत के पास में जाना है कि हमें राजा को भवन बताए दीजिए। बड़ा गरीब का भेष बनाया है। इसका नाम है पुष्पमित्र शुंग और इसने भारत में प्रवेश किया। उम्र हमारे समझ से 14 से 16 साल रही होगी। हमें राजा को भवन बताए देते मुझे भैया बड़ी दूर से चल कर के आए, बड़ी दूर से चल कर के आए। करम नौकरी नंगर मायाए, हमें देश माँ भेष दिलाए भैया रे। हमें राजा को भवन बताए। लोगों से पूछता जा रहा, मैं राजा बहदरत का घर बता दो। तो किसी ने कहा भैया सीधे चले जाओ। हाँ, बाएं मुड़ जाइयो, फिर बाएं से दाएं मुड़ियो, दाएं से बाएं जाइयो, सीधे जाना, फिर पीछे मुड़ाना, पीछे से फिर दाहिनी गली में आ जाना। हाँ, सीधे जा करके बाएं मुड़ जाना, बाएं से फिर थोड़ा पीछे आना, फिर सीधे जा करके दाहिनी रोड कटी है। हाँ, और वो जो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा है, देखो पंचशील को झंडा लगा है, वही राजा बहदरत को भवन है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वहां से आगे के लिए चला है लोगों, और जब आगे के लिए चला है तो जब राजा बहदरत के मकान के पास में पहुंचा है तो ड्योढ़ी वाली मिल गया कि भैया, कहो भैया, क्या राजा बहदरत को यही मकान है? हाँ महाराज बहदरत का यही मकान है। क्या राजा साहब से मुलाकात हो जाएगी? कहाँ से आए हो भैया? मैं बहुत दूर से आया हूँ, बड़ा गरीब हूँ भैया। अच्छा, कि सुन लो ड्योढ़ी बाल लगाई कर कान चले। अच्छा, महाराज के ढिंग में जाई के था पर कमेरी कहियो। अच्छा,
बहुत गरीब बंधे नहीं गया रे सबे भजन के धिन जाप करो रे उपज के धिन जाप करो भैया यानी तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। लेकिन भैया हाँ हमारे यहाँ तो कुछ असूल है क्या? ये ओम जय श्री राम लिखे हुए हो और माथे पर चंद्र बंदर लगाए हो। हमारे महाराज का कहना है ओम श्री राम लिखे और चंद्र बंदर लगाए मंत्री उसको मारना बहुत। अरे भैया हाँ हम जानते हैं कि ऐसा महाराज कहते थे, लेकिन तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं मालूम है हमारे महाराज बहुत धर्म के अनुयायी हैं। अरे भैया हाँ मेरे पिताजी का नाम था ओम श्री राम। हाँ इसीलिए मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ। और हम इतना पिताजी से अपने प्यार करते थे तो उनका नाम अपने शरीर पे लिखवा लिया। अच्छा हाँ और कुछ नहीं बताया, हमारे पिता का नाम है मैंने गुदवा लिया है गुदना। हाँ। और भैया हाँ। और ये और कुछ नहीं है, ये हमारा सर दर्द कर रहा था सो दवा लगी, बाकी कुछ है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बंदर कुछ नहीं है। ठीक है अपने महाराज से मैं पूछ के गौर करेंगे लोगों। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। अरे महाराज एक बालक आया हुआ है, द्वारे पे खड़े हुआ है, कह रहा है कि महाराज से मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, उसके वतन पे कपड़े भी नहीं है। महाराज आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है महाराज? वतन पे कपड़े नहीं मतलब तन पे कपड़े नहीं है महाराज। गरीब है? गरीब है बहुत गरीब है, कह रहा है कि महाराज से मिलवा दो। बुलाओ उसको, देखे कौन इतना कौन हमारे राज्य में गरीब हो गया। ठीक है महाराज चलो ए भैया चलो लल्ला आओ और चलो राजा साहब के पास में चलो। महाराज के जी जयकार हो। कहो हाँ कहाँ से आए हो भाई, क्या नाम है, किस लिए यहाँ आए हो? अरे महाराज हमको नहीं पहचाना। हम क्या जाने तुम कहाँ से आए हो? अरे मैं आपके बाबा के ससुराल से आया, विदिशा से। वाह बहुत अच्छी बात है, बड़ी दूर से नात ढूंढ रहा है, बड़ी दूर से नात ढूंढते। सम्राट अशोक मौर्य की ससुराल विदिशा में थी तो कहूँ नाथ के नाथ नाथ के नाथ नाथ के नाथ नाथ के नाथ लगाए गाओ का हम उनके रिश्तेदार आना तुम्हारे पंचायत मैं रिश्तेदार है या नहीं? किस लिए आए हो? अरे हम बहुत गरीब हूँ और मेरे यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, इसीलिए हमारा सब कुछ चला गया। हाँ। और आपसे निवेदन है कि मुझको नौकरी पे रख लो। अच्छा नौकरी करने के लिए आया हो? हाँ चलो हाँ ठीक है। मंत्री इसका पता लगाओ कहाँ से आया है, सही सही कौन है, नौकरी करना चाहता है। अच्छा महाराज जैसे क्या? पूरा पता लगा करके हमको बताओ इसके हुलिया कहाँ है। मंत्रियों ने पता लगाया, इधर आओ इधर आओ। तुम कब जाती आओ? हाँ सच सच बताना। सही सही बताओ ना, जान लो कौन सी बात? भैया जात तो ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण? ठीक कहाँ से चल के आए? विदिशा से। विदिशा से ठीक शांत रहो चुप बैठो। मंत्रियों ने इधर उधर पता लगाया और कहा कि महाराज ये नौकरी के लायक नहीं है अपने आप, इसकी जात घटिया है। अच्छा इसे नौकरी पर कतई न रखो, हम सब कुछ पता कर लेना तेज देर में। कैसा पता लगाया? आर ब्राह्मण बैठी पता संभाल के बजाओ भैया, भाई जैसा तुम बजाओ को टोटली काम बंद हो। आरे ब्राह्मण बैठी पता हाय पता बलि और ब्राह्मण 60,000 को।
हाय समुद्र और ब्राह्मण मौना ध्वज सुतमानो राजन बाभन पर विश्वास विश्वास यो ब्राह्मण है करिया इसलिए इसको नौकरी पर न रखो। ये बड़ा घटिया किस्म का आदमी है, हम सब पता लगाए ले। ठीक है महाराज। अब जब वो सुने इतना सुना कि हाय दादा हमारे तो अपील खारिज हो रही है, महाराज हजरत के पैरों में गिर गया। महाराज 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 थोड़ी सी दया कराओ, थोड़ी सी दया कराओ। महाराज ये मंत्रेवत ये हटाए दो, 2 मिनट हमसे बात कर लो। भले हमका राखो चाहे न राखो, हम चले जाए, लेकिन 2 मिनट अकेले हमसे बात कर लो। समझ गया, इसके सामने हमारी चलेगी नहीं। सेनापति कहिए महाराज। तुम 2 मिनट के लिए जाओ, हमसे अकेले में बात करना चाहता है। ठीक है महाराज, जैसे आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको नौकरी पे मत रखना महाराज, क्योंकि है नहीं बहुत इसे बढ़िया बिल्कुल है। नहीं रखेंगे नौकरी पे। ठीक है महाराज। तुम जाओ, जब अकेले में कर पाओ, अकेले में जब कर पाओ तो बड़ी खुशामद करते। महाराज बोलो। मेरी बात सुनो महाराजा हम आए न कौन सुखाता। थोड़ी सी दया कर दो। अच्छा मैं तो निर्धन और भिखारी, राजा आय न शरण तुम्हारी। इसलिए थोड़ी सी कृपा कर दो, हमका पैसा एक ना दे, हमें नौकरी पर रख लो। अच्छा ठीक है। हाँ हम मंत्री को बुलाते हैं। जब ये कहा कि हमका आको पैसा ना दे, हम फिर नौकरी करब, लेकिन हमारे कोई है नहीं आगे पीछे। महाराज आपका बड़ा मैंने नाम सुना है, नाम सुन करके आया हूँ, हमें नौकरी पर रख लो। तो एक बात और बताए भाई, जो तुम्हारे घर आवे अयो कहा हम चाहे तलग फिर तुम्हारे घर में रहा, गेहूं कटाए कटा के धरी कर तब जा भूसा नाज ठिकाने लगा तो यू जान लो पक्का दुश्मन हमारे यहाँ आए। क्या निकाले के समय में किसी को मौका है, किसी के पास 2 मिनट का समय है फेरी में रहा के लिए दादा। और जो चतुर चालाक आदमी आवे कहा फेरी में रहा तो अपन घर द्वार भैया देख ले हो आगे पीछे। बड़ी विनती करता है राजा हजरत को दया गई, और जब दया गई अरे एक न माने बात भूप ने नौकर रखली ना। और चतुर और चालाक फौज मायक कर बड़ी जब खुशामद किया तो राजा हजरत ने उसे नौकरी पर रख लिया। नौकरी मालूम ऐसे वैसे नौकरी नहीं देंगे, उसे सेनापति बना दिया, फौज का नायक बना दिया, मुखिया बना दिया। देखो हमारा कोई भी मंत्री ये नहीं चाह रहा है हाँ कि मैं तुमको नौकरी पर रखूं। सही है महाराज। इसलिए हाँ मैं तुम्हें अपने बेस पर नौकरी पर रख रहा हूँ, हाँ और जिम्मेदारी समझ करके काम करना। हाँ अरे कलमानी बात भूपले नौकर रखली ना, और चतुर और चालाक फौज में अपना करती ना। अरे बड़ा ऊंचा पद पाए और पुष्पमित्र है नाम के पुष्पमन मन
मैं सेना का नायक बनाता हूँ, मुखिया बनाता हूँ। ठीक है महाराज। नौकरी पर रख लिया। बेहदरत को दया आ गई। हमारे आपके पुरखे दयाशील हुआ करते थे, इनमें शील ज्यादा हुआ करता था महाराज। हाँ, लेकिन याद रखना, क्या? जिम्मेदारी समझ करके ये सब हटाओ। ये सब ये जो गुदवाए उस पर दूसरा गुदवाओ। ठीक है। इसमें नमो बुद्धाय गुदवाओ। हाँ ठीक है, ये हटा दो ना लायक कह के। ये हमारे यहाँ अगर कोई देखेगा तो तुमको मार के डाल देगा कहीं। ठीक है, हम जाकर के भेंट कर देंगे। हाँ। महाराज लेकिन वहाँ पे अगर हम रहेंगे तो मुझको कोई और दान दे दो ताकि हम पहन करके वहाँ पे रह सके। ठीक है। सेनापति इसे एक सुंदर सा वस्त्र पहनने के लिए दे दो। ठीक है महाराज, लेकिन इसको नौकरी पे तो नहीं रखा। छोटे मोटे नौकरी दिया हूँ, खैर रहने दो यार, कर भी क्या लेगा तुम्हारा भैया। महाराज मैं बार बार यही समझाता था, लेकिन ठीक है आप महाराज हो, आपके विरुद्ध मैं थोड़ी नहीं जा सकता। मंत्री लोग नाराज तो खूब है। कहा राजा साहब तुम नौकर नहीं हो, आवा तुम्हारी मौत आए गई, जान लो। जो वफादार मंत्री है उनकी बात मान नहीं रहे हैं राजा बहदरत। ये ले पहन ले। जाओ अब मेहनत करके जिम्मेदारी से काम करना, समझ लो, नहीं तो निकाल देंगे 15 दिन के बाद। ठीक है, मजा आया। नौकरी पर रख लिया, और जब नौकरी पर रख लिया लोगों, अब नौकर बन गया। राजा बहदरत ने उसे सेनापति बना दिया। अब जब मुखिया बना दिया, एक तो शेर हो, दूसरे बंदूक हाथम थमाए दो। जितने वफादार राजा बहदरत के मंत्री थे उन सबको निकाल निकाल धीरे 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 एक को एक करके खत्म कर रहा, किनारे कर रहा, और अपने हाँ में हाँ चुनने वाले मंत्रियों को चयन किया तो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले हो। और एक दिन का समय है, राजा बहदरत के पास में जाता है मिलवाने के लिए। नई भर्ती किया उसने। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये कुछ दान आया है अवधेश जी के द्वारा। सकरण खुर्द से 100 मुद्रा, गुरुचरण पूरब पूर्वा से 200 मुद्रा, महेश बसैया से 50 मुद्रा, दिनेश बीडी से बेलवा बसैया। राजा बहदरत के हो, कहो कैसा चल रहा तुम्हारा शासन? बहुत अच्छा चल रहा है। कार्यभार ठीक चल रहा? हाँ अच्छी बात है महाराज। हाँ राजपाट तो अच्छा चल रहा है। हाँ। लेकिन महाराज एक समस्या थी। क्या समस्या थी महाराज? हाँ। एक समस्या थी, वो जो तुम्हारे पुराने मंत्री थे, हाँ, उनको हम हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज वो ठीक ढंग से काम नहीं करते थे। अच्छा किया। नहीं ना समय पे आते थे और पूरा काम मेरे पे सौंप दिया। अगर वो समझ में नहीं आए तो हटा दिया। अच्छा किया, हमें काम की जरूरत है। हाँ हटा दिया, चल रहा। ठीक है, बहुत अच्छा किया। मुलाकात करो दो, मिलवा दो, परिचय हो जाएगा। हाँ चाहिए। अब राजा बहदरत को इतना बातों में खुश कर लिया कि राजा बहदरत उसके अलावा किसी के मानते हते नहीं कहते। लोगों न करो मंत्रियों, राज में। अच्छा, लेकिन एक बात है। हाँ इधर आओ। हाँ तुमको ये पता है कमीने की औलाद कहेंगे, क्या हुआ महाराज? हमारे यहाँ पर कोई भी चंदन बंदन छापा टीका नहीं लगा करके आएगा नालायक। अरे क्या हुआ? और ये नालायक कौन? मेरे शासन में नालायक कहीं के मारे नौकरी नहीं कर। चल 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 देखो, समझ लो तुम्हारे सर से मुंडी अलग। चल चल, तेरे को नौकरी से अलग करता हूँ। नालायक कहीं के नहीं महाराज, नहीं महाराज, बेवकूफ कहीं के। महाराज कुल लोगों से गलती हो गई, उनके लिए हम क्षमा मांगता हूं। क्षमा नहीं महाराज, एक बार माफ नहीं, निकल जाओ मेरे हाथ से। नहीं महाराज।
देखो दुश्मन जैसे पहुंची वो कहूँ तो अपन छाप छोड़े लग जरूर दे। और समझदार हो तो समझ जाओ और ना समझदार हो तो जो मन में बताओ करो। महाराज वो जानते नहीं थे आप ऐसे महाराज हो, अब नालायक लगाएंगे तो उनको भी हम निकाल देंगे। ठीक है आ रहे हैं नालायक, पैर पकड़ नालायक कहीं के महाराज ये अब चंदन बंदन छोड़ ये तौलिया कैसे लगे इसका इधर महाराज अब नहीं लगाए। इनको हटाओ, चलो निकल मेरे यहाँ से। वरिष्ठ सेनापति को बुलाते हैं। बेकूफ भाई क्या चौदह का ही तरह है ये के तरह मर गयो। भाइयों अब राजा बहदरत ने को जब नौकरी पर रख लिया है, इनको रखना नहीं दूसरे भर्ती करना। हाँ समझ लो, ये मिलने नहीं चाहिए हमें। अब नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे तो आखिरी पे मिलेंगे। ठीक है राजा बहदरत अब जो वफादार मंत्री रहे राजा उनकी बात नहीं माने। मंत्री लोग देखे देख देख बेचारे परेशान हैं। राजा बहदरत के नौका गड्ढे में जाए रहे। अरे देख विप्र के चाल मंत्री न चिंता बाढ़ी है। और पौधा वृक्ष को काटन वफादार अपनी फौज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। लोगों को अरे देखे विप्र की चाल मंत्री में चिंता बाढ़ी है। अरे पौधा वृक्ष को काटन है। अरे के दुख के बादल मर गए। अब कर निरीक्षण है तो भूप फौजन पर जब आए। अरे निरीक्षण में मौका पायो है। अब किया भूप का कतल बैठ गति पर जाए। वफादार मंत्री नहीं था उस दिन। मौका पा गया, पीछे से नटैया में तलवार घास दिया, राजा बहदरत को मार दिया। आरे चोर बहुता चूक और व्यभिचार। अरे धर शरफ बहु चाहे वह अरे चेहरे सर फटो नाइए हो चाहे कुत्ता हारा मास नहीं छोड़ चाहे बाई अरे ब्राह्मण जाओ बहु ऐसी घटिया राजा बहदरत को धोखे से मार दिया लोगों। और जब राजा बहदरत को धोखे से मार दिया, राजमंत्री खुद गद्दी पर बैठ गया।
प्रसन्न रहो, हम महाराज भी हो गए। आज के बाद में भारत का राजा। हाँ महाराज। महाराज बेहतरथ नहीं बल्कि पुष्टमित्र शुंग है। कहाँ गए हैं? उधर देखा, उधर नजर दौड़ाओ। इनका भूमिमा बहुड़े स्वावती है। सोए नहीं रहे, हाँ, इनको मैंने हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, यानी खत्म कर दिया। मार दिया। अब भारत में बौद्धों का शासन नहीं रहा। लाओ इसकी पोशाक निकाल करके हमें पहनाओ और हमें राजा बनाओ। अरे तिवारी, इनकी पेशाब निकाल के क्या पहनाऊं? पेशाब डालना नहीं, पोशाक। हम बड़े राजसी। हाँ, देखो राजा बहदरत को छल करके मार दिया, और राजा बहदरत को जब छल करके मार दिया तो खुद गद्दी पर संभाली है, खुद राजा बन गया। और ये 10वां राजा था। इनके बाद में भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म होगा। सेनापतियों जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा? अब हुई गई दगा नहीं समझ पाई, राजा हुई गई, अब हुई गई तुमने जो करे सजा तुमने जो करे सजा अब करी तो दगा नहीं तो जाने पाई भैया अब हुई गई दगा नहीं समझ पाई लोगों जयकारा लगाओ ना भाई, सुहावे लगे हो। बहुत जनी माँ सो रही कहा बतायू देखा जनी सोती। अगल बगल अपने अपने देखो, किल्ली लगाओ का दौड़ो तुम्हारी बुआ को ये कहीं दे जयकारा बोलते रहो बीच बीच। टफ विषय है और समझ में आएगा जब दिमाग लगाओगी। जयकारा बोलते रही हो तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी ना। सर्दी का महीना है, स्विच ऑफ होने लगे हो, 12 बजे वालों है। सब लोग एक बार जोरदार से जयकारा लगाइएगा। बोलिए बाबा साहब की। ये श्रवण गौतम बाछेपुर से 50 मुद्रा। राम नरेश हजरत को मार दिया है, लोगों गौर करना। तो उसने ऐलान किया, मंत्रीवर। हाँ महाराज। देखो अब यहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आज के बाद भारत से बौद्ध धर्म मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा महाराज। और भारत का राजा बहदरत नहीं बचा, भारत का राजा मैं पुष्पमित्र शुंग हूँ। और अगर कोई भी रास्ते में, गली में, मोहल्ले में 3-5 करता हुआ मिल जाए तो जो उसको मार करके आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं मैं दान में दूंगा। महाराज 3-5 का हो गया। 3-5 का हो गया। 3-5 जानते हो कोई जना? हम नहीं जाने। आज देखो जब कहा सुनी हो तो कहते हमसे ज्यादा 3-5 न क्या होता और बताए दे। जो 3-5 का आया, ये 3-5 और कुछ नहीं है, ये वही तीसरण पंचशील जो तथागत गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दिया था।
जब पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर बैठा तो कहा कि अगर कोई तीसरा पंचशील करता हुआ मिल जाए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करता हुआ मिल जाए, तो जो उसको मार करके आएगा 100 सोने की असरफी मैं उसे दान में दूंगा। अच्छा ऐसी बात है महाराज। हाँ जाओ और सुनो सुनो। अरे गिनी गिनी के पौधा बिछुरे मारो, अच्छा महाराज। औ तो पौधर के रस्सी से उतार। क्या महाराज? आज कितने नगद क्या भक्ति मिलेगा, सबके लिए मसीह से उतार। सब बोले तुम्हारे बड़ा भाई। अरे जब तक नदिया में पानी कायम, अरे अजी है एक हाथ तलवार। धर्मया बनाई बचोगे, मंत्री सुनिए अरज इसलिए मंत्री जाओ और जाकर के जितने नगर में भत्ते मिल जाए तीसर पंचशील करते हुए, अगर कोई भी तकला घोटाए हुए मिल जाए तो उसका सर कलम करके लाओ और उस सोने की 100 मुद्राएं मैं तुमको एक सर काट के मार के एक पर 100 सोने की मुद्राएं इनाम दूंगा। महाराज बहुत पंचायत बापा की है कहा तो कहा कोई भी 3-5 अगर करता हुआ चलो तिवारी। राजा बहदरत को मारने के बाद जब गद्दी पर बैठा है तो उसने ऐलान किया कि अब भारत का राजा बहदरत नहीं है, अब पुष्पमित्र शुंग है। कोई भी तीसरा पंचशील 3-5 करते ना मिल जाए, अगर मिल जाए तो उसको मार करके आओ तुरंत मेरे सामने, हम 100 सोने की मुद्राएं नाम में देंगे। अब बनते लोगों का काम मालूम, बौद्ध भिक्षुओं का उस समय बड़ा सम्मान हुआ करता था, बड़ा सम्मान, बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा सम्मान हुआ करता था। लोगों अब बनते लोगों ने काम मालूम आफतें आने वाली है, गौर करेंगे। ये पावन कथा श्रवण करने के लिए चल रहे हैं लोगों। बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा सम्मान, झुंड के झुंड घुमा करते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का पाठ किया करते थे, सील लोगों में बताया करते थे। गौर करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं आफत आ गई बौद्ध भिक्षुओं पर लोग आफत आ गई। पुष्पमित्र शुंग ने ऐलान कर दिया एक भी बौद्ध भिक्षु नजर आए उसको जो मार करके आएगा 100 सोने के मुद्राएं उसे मैदान में दूंगा। आमाया फटी आई गई कि आज भर दिल पे अब नीरी पे कर जाए ना पुष्पम में कटकटी पर पैसा अब गिन गिन धन से रहो मरवाई बाजा ना हलैया तो साउंड गिर देंगे चोट मारी देता है वाले आरे पाद हमाया बनाइए बच्चे को या पीर न सुन ले पिया अरे जतने न करना भरते अरे सब का तेरे जानते मारे पर बैठो अब एक कमा गए फिर मर जा अब तुम शरण अब होली की बदरिया छाए गए हैं धीरे धीरे हमसे न पर मुसीबत आई गई है धीरे धीरे पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर बैठने के बाद में एक एक बौद्ध भिक्षु को मरवा रहा। कोई भी कहीं पर अगर मिल जाता है खुलेआम सर कलम करवा देता है लोगों। एक एक बौद्ध भिक्षु को मरवा दिया भारत से। ये कह लीजिएगा कि पूरी तरह से बौद्ध धर्म मिटा दिया उसने, पूरी तरह से भारत से बौद्ध धर्म मिटा दिया। अब जो एक आध डर के मारे बचे लोग थे तो विदेशों में भाग गए, और जब विदेशों में भाग गए तो वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने का काम धीरे धीरे किया। जितनी हमारी विरासतें थी उन सब विरासतों को मिटा दिया। ये अयोध्या जिसे तुम कहते हो, ये अयोध्या नहीं, इसका नाम था इतिहास में साकेत। ये साकेत नगरी है
और यहाँ पर बौद्धों का बहुत बड़ा विपश्यना केंद्र हुआ करता था। बहुत विशाल विपश्यना केंद्र हुआ करता था। सेनापतियों, इनको कहता सर कलम कलम करके काट काट के घाघरा नदी में छोड़ दो जाए। घाघरा नदी तुम्हारे तो पड़ोस में है, कहते तो रही करीबन ये घाघरा नदी और कोई नदी नहीं, इसे यहाँ घाघरा के नाम से जानते हैं, फैजाबाद के मुंह पर घाघरा के नाम से जानते हैं, लेकिन बीच में का नाम सरयू पड़ेगा। कैसे सरयू पड़ गया? नदी दूसरी थोड़ा है। हमारे विरासत को मिटाया गया, पुरखों की विरासत को हटाया गया। ये वही नदी है। पुष्पमित्र शुक्ल बौद्ध भिक्षुओं का सर कटवा कटवा करके उस घाघरा नदी में डलवाता था, और जब वो घाघरा नदी सरयुक्त हो गई तो उस घाघरा का नाम बदल करके सरयू रख दिया। सरयू से भर गई, सर से जब नदी भर गई, सर से ऊपर हो गई तो उसे सरयू कर दिया, नाम बदल दिया। साकेत नगरी को बदल करके उसने अयोध्या कर दिया। जब वहां पर कोई लड़ने वाला वीर नहीं बचा, वहां पर कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं बचा लोगों, तो उसको भी नाम बदल करके अयोध्या कर दिया। इस तरह से पुरखों की विरासत को मिटा रहा है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। ये हमारे भैया शरीफ जी के द्वारा मंडोर से 50 मुद्रा, राकेश सिंगापुर से 100 मुद्रा, अमरेंद्र जी के द्वारा पटनी से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान, सुनील भारती पटनी से 50 मुद्रा और भगवती जी के द्वारा बाछेपुर से 50 मुद्रा, सुनील गौतम बाछेपुर से 50 मुद्रा, हरिशंकर राज बाछेपुर से 50 मुद्रा, प्रकाश भार्गव कुचलैया से 50 मुद्रा, शिव कुमार हसनापुर से 50 मुद्रा, श्री कृष्ण हसनापुर से 50 मुद्रा और कमलेश बसैया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, सरोज बसैया से 50 राष्ट्रीय। पूरी तरह से बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। जरा मन में वो भाव लाओ, जब बौद्ध भिक्षुओं की सरेआम गर्दनें कलम की जा रही होंगी, बेमौत उनको मारा जा रहा होगा, उस समय कैसा बीतता होगा। क्या समय उस समय लोगों पर आया होगा भाइयों। अब पूरी तरह से बौद्ध धर्म को जब खत्म कर दिया तो अब हम चैन नहीं मिली, चैन नहीं मिली। जब चैन नहीं मिली तो उसने काम बांटना शुरू किया, काम बांटना शुरू किया। कैसा काम? ये जो हमारा समाज है, एक माँ बाप के संतानें हुआ करता था, उसको कहां से कहां गुमराह करने का काम किया, काम बांट दिया। आरे लौकी तरई काछी लयू बेचई, अब्बा मन घर जो समाज एक माँ बाप की गोद में पलता था, उसे टुकड़े टुकड़े में कर दिया। काशी मौर्य लोगों को कहा तुम हल्दी मिर्चा मूली गाजर उगाए उगाए सब्जी बनाए बनाए दे हो और वक्त जरूरत पड़े पर सेवा करो। आरे लौकी तरई काछी रे बेचई, मन घर पहुँचा। अरे कैसी बीती दतारे पूरे खड़ा है तुम्हें
को सब्जी उबजी उगावे काम करो और समय समय पर हमारे लोगों ने सेवा करो। आओ भैया लो लगा, आओ भैया लो लगा, मुड़ी का भाव हो, आओ भाई प्याज लगा, आओ भाई भाटा लगा, आज छठी है महाराज, वहाँ सब्जी ले गयो कि नहीं ले गयो? अबे ले जाओ ना, मारते मारते उड़ाए क्या काम बांट रहा है। यादव भाई गाय चराएंगे, दूध खिलाएंगे, कुम्हार हमें बर्तन बनाएगा, लोहार लोहा देगा, गड़रिया ऊन देगा, ऐसे काम बांट रहा। अरे लौकी करई काछुर बेचई, अब्बा मन घर पहुँचाएंगे। अरे पैसे कमोली पान लगावे, हर हाथ में परिवार। कमोली लोगन काहे का दुकान दरवाजा घूमते उनके और समय समय पर ही पान बढ़िया मीठा पत्ती खट्टा पत्ती खिलाओ करी है। अरे पैसा बोलिया पान लगा भरुआ पहना, अरे नौवा भैया ये पार बना बना लगा। हमारे नारी समाज के लोगों को कहा कि ई सबके दाढ़ी वार बनाओ, काटा पेटा कर ले भाई। ये काम बांट दिया किसने? पुष्पमित्र शुंग ने, जो एक माँ बाप की संतानें हुआ करता था मेरा समाज, आज उसे 6743 जातियों में खंड खंड करता। अरे नौवा भैया ने पार बना गई और नाम तेल लगाएंगे। अरे कैसी बीती कथा ने कोई खत्म रहे सलामकुम चचा। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत है चचा? और बताओ चचा, कटिंग कटवावर है, कोई नंबर है का? नंबर तो नहीं है, कौन सी कटिंग कराओगे? अनी से कहाँ जाना है? कई रुपया ले तुम? 10 रुपया देते हैं। हाँ सब 30 रुपया ले तुम, 10 रुपया हमारे सस्ता है तो कहाँ है बना दो। हम लखनऊ लेते हैं। अच्छा इसी का सस्ता रेट है। बैठो। बढ़िया काटे जाता तो बाहर जाएगा तब ध्यान दो। ये लोगों ये काम बांट दिया किसने? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने काम बांट दिया। जो संतान एक माँ बाप की कोख में पला करता था, आंचल में पला करते थे, आज उसे कहां से कहां भेज दिया। अरे नौवा भैया रे पारयू बना पई, अब नाम ने तेल लगाएंगे। बहुत ज्यादा फोड़ा न लगा और पासी भैया जो खेत बचा सुअर चराएंगे।
रखो। ये चौकीदारी बहुत नीचे करिए थे। पासी भाई बड़ा बलवान हुआ करता था। लोगों आज पासी भैया जो खेत पर चले और लड़का सुअर चराएंगे। अरे धोबी भैया जो कपड़ा धोवई सेवा करई बनाएंगे। कनौजिया समाज के लोगों ने कहा इनका बढ़िया पटाखा लगवाए दो करो। अब ये जो है कपड़ा बड़ा समय पर धोए मानी परेशान दो करिए। अरे उतर उतर ऊपर वैसा का है ऊपर का है बैठा सवारी का भैया निकाल ला दो ना घबराना है थका है। उतारा होता था जो किनारे चला जाओ उसी तरह। हाँ ये काम बांट दिया किसने? पुष्प मित्र शुंग ने। ये पुष्प मित्र शुंग ने काम बांट दिया। लोगों एक माँ बाप की संतानें कहां से कहां पहुंचा दी। भैया सुनो मेरी बात। अरे कपड़ा धोवता दिन जाई काम मिलो धोबी को धोबी को हाँ धोबी को हाँ धोबी को धोवता दिन जाई काम मिलो। छठी वाले कपड़ा जब सखने रहो धोवे वही वाला धोए हो। अरे यार आज छठी है उनका देख है उदाहो बताओ कहो गवा ला तो कपड़ा ला दो जल्दी चलो ना खींचाई हुई तुम्हारे लोगों। ये काम बांट रहा है कौन? पुष्प मित्र सुंदर। अरे पैदल चलो मगर बैठे दो कमजोर है। भाइयों इस तरह एक माँ बाप की संतानें थी 6733 जातियों में बांट दिया। जगह जगह पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इसको गुलाम बना दिया, खंड खंड कर दिया। इतना ही नहीं, जो सूत्र थे, एक सूत्र होते हैं, एक अति सूत्र होते हैं, एक पिछड़े होते हैं, एक अति पिछड़े होते हैं। तो जो अति पिछड़े अति सूत्र थे उनकी क्या दशा करती? अरे बिगड़ गए भारत की बनता और खंड खंड भारत माहू के दुख परवई गले में हांडी कमर में झाड़ू बांध दिया। अगर तुम चलो तो तुम्हारे पैरों के पदचिन्ह न बने रह जाए। तो अगर कहूँ महाराज के पांव पर जाए तो वही अछूत हो जाए। वारे सब अरे बदल जाए भारत की जनता और खंड खंड भारत के हुई दुख पावे। अब तो गले महान कमर
भैया कले महान पानी कमर मजा बना दिया इस सूत्र से। तब भी तुमको टैक्स पड़ता था, मूला नाम का कर देना पड़ता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। ये हालात बना दिया। पाँव में धागा बांधा, आ जाओ पाँव में धागा बांधते हैं लोग, बांधते नहीं बांधते पाँव में धागा जान तो काहे बांधते हैं? ये धागा ये कहूँ लिखा नहीं है, ये शूद्रों की पहचान है कि तुम शूद्र हो। इसी काले धागे में जो तुम धागा बांधते हो पाँव में, काहे बांधा जाता कोई बताइए भला। तुम कहते हो इमा हम जो नहीं मा कौन शक्ति बांधी है, ऐसा कुछ नहीं। इसी काले धागे घुंघरू बंधी होती थी पाँव में कि जब शूद्र घर से निकले तो छुन्न 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 की आवाज आवत। अगर महाराज बरोटियों में लेटे हुए बाहर निकल रही हुए तो जान जाए कि गली से शूद्र जा रहा है, तो अब वही न निकलो। कमर में करधनी बांध दिया, करधनी वहां जाओ बांधे थे तुम पंच। करधनी का मतलब जान बताओ? यह करधनी में यहाँ झाड़ू बांधी जाता है। इसी करधनी में झाड़ू बांधी जाती थी कि तुम्हारे पैरों के जो पद चिन्ह है वो बने न रह जाए। जब तुम चलाओ तो वही मिटरत चले जाए, वहीं पर कोई महाराज के पांव न पड़े। जो घर से निकलना भी मना था। जब कटकटाती धूप सर पर हो, बिल्कुल तुम्हारी परछाया न जाए, तब घर से निकलने दिया जाता था। इतना कहर ढाया जाता था शूद्रों के ऊपर। मेहनत बहुत है, एक गिलास पानी भी तुमको अपनी मेहनत का पीने का अधिकार नहीं था। हाँ, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे भाइयों। आज लोग भारतीय संविधान को पा करके चखलो बखलो कर रहे, तो भाग्य और भगवान की देन बता रहे हो। जरा गौर करो, वो समय जब ये दशा हमारे पुरखों के साथ में हो तो होगी, हमारे आपके पुरखे इस तरह से सताए जा रहे होंगे। हाँ, गौर करेंगे साथियों, एक गिलास पानी भी पी नहीं सकते थे तुम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे। क्या बात है? कहीं तुझे आदेश कौन कर दिया? लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर मेरे से गलती क्या हुई है? पानी पी रहा। अरे जब मैं मना कर दिया था, कोई सोच पानी डाला नहीं पी सकता है ना। लेकिन ये तो मेरा पात्र है, इसमें से पानी पीने में कहाँ से तो पानी निकाला? ये हम लोगों का पानी है, गंगा जल है नारायण। अरे भैया बहुत देर से प्यास लगी है, तो थोड़ा सा पानी तो पिलाई तो थोड़ा सा पानी को पी लेने दो भैया। हमारे साथ नहीं पिएंगे तो अपने हाथ से पिला दो थोड़ा सा, मर जाएंगे हम। पानी छूने नहीं दूंगा, पिलाने की मर जाओ। मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, कुत्ता बिल्ली जिस तालाब में पानी पीता है उसमें शूद्रों का पानी पीना वर्जित मना। पीता हुआ नालायक जो कोई मिल गया है तो इतनी अब नहीं पिएंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। गलती तो गलती समझ लेना। अगर बाल्टी तुम्हारी है तो पानी हमारा है, अगर पीते नजर आए तो नहीं। कान खोल कर सुन लेना चाहता। मैं जा रहा कहीं पर रास्ते में भी मत मिलना पानी पीता और नजर मत दिखाने में चलो वारे जमाना
जब शूद्रों पर ये अत्याचार हो रहा था तब कोई धरती पर भाग्य भगवान इन शूद्रों की मदद करने नहीं आया। लोगों 33 पर पैदा भय, और जब शूद्रों के गले में हांडी कमर में झाड़ू था तब कोई भाग्य और भगवान इन शूद्रों की मदद करने के लिए नहीं आया। लोगों भारत से बहुत धन तो पूरी तरह से मिट गया। पुष्पमित्र शुंग ने यहां तक हालात पहुंचा दिया, हम आपको राजा महाराजाओं की संतानें हुआ करती थे, किसी को भूमिहार बना दिया, किसी का राज हड़प कर लिया, किसी का अंगूठा काट लिया तो किसी का सर कलम कर दिया। लेकिन ये भोला भाला समाज दबी कुचली व्यवस्था में तब से 5000 साल से उसी दबी कुचली व्यवस्था में सड़ता चला आया है। कोई भाग्य और भगवान इन नारी और शूद्रों की मदद नहीं करने के लिए आया। अगर कोई मदद करने के लिए भाग्य भगवान आया हो तो आप लोग बता सकते हो। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य है गरीबों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। आज तो लोग भादव आवत है तो खूब दिखाने जाते, लेकिन हम पूछना चाहते तुम्हारे गले में जो हांडी टंगी थी, अकल के अंधो, ये हांडी तुम्हारे गले की किसने तोड़वाई? वो गले की हांडी तुम्हारे किसने तोड़ी? उस गरीब मसीहा को तुम भूल गए, और जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया उनके नाम का तुम व्रत रखते हो, उनके नाम का घंटा बजाते हो। भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह से मिट गया था माताओं पर, पूरी तरह से, और ये दशा बना दिया था समाज की। भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म था। फिर कब आया कि फिर सन 1956 में 14 अक्टूबर आया। जब बाबा साहब भीमराव बौद्ध धर्म को उसके बाद में भारत पूरी तरह से बौद्ध धर्म खत्म हो गया। बाद में कब आया? जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और उसके बाद में उन्होंने 10 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। और बाबा साहब ने ऐलान किया, नागपुर की भूमि में अगर मैं 2 साल जीवित रह गया तो भारत को पुनः बौद्धमय राष्ट्र बना दूंगा। ये हमारे अमरेंद्र भैया जी के द्वारा पटनी से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और तब से जहां तहां जगह जगह पर बौद्ध धर्म नजर आने लगा लोगों। अगर बाबा साहब ना होते तो हम बुद्ध को नहीं पहचान पाते। बुद्ध का धर्म तो जाने कितने दिन पहले विलुप्त हो गया था। अगर बाबा साहब इस दुनिया में ना होते तो हम बुद्ध को नहीं पहचान पाते। बुद्ध कौन थे, कहाँ थे, क्या थे? अगर बुद्ध को पहचानवाया है किसी ने तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए आज कोठी दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, कारोबार दिया, जो कुछ भी दिया मेरे भीम ने दिया।